हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भोजन बनाने की विधियाँ। तो ये भोजन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भोजन बनाने की विधियाँ होती हैं, हमारी मेन 4 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? जल के द्वारा हम भोजन बना सकते हैं, वाष्प के द्वारा भोजन बना सकते हैं, चिकनाई के द्वारा और वायु के द्वारा। ठीक है, ये 4 मेथड है जिससे हम भोजन बनाते हैं। हमारे घर में इन चारों मेथड का यूज़ होता है कभी ना कभी। ठीक है, तो भोजन हम किस लिए बनाते हैं? क्योंकि उसको सुपाच्य बनाने के लिए, टेस्ट के लिए, अच्छा दिखेगा तभी तो हम खाएंगे। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत भी विधियाँ होती हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मेथड से कौन सा भोजन बनाया जाता है। क्योंकि सारा मेथड एक ही से नहीं बनाया जा सकता। तो चलें आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है जल के द्वारा। ठीक है, जल के द्वारा इसके अंतर्गत क्या आता है? जल के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं? जल के द्वारा हम उबाल के बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा विधि होता है? इसमें एक पानी लेते हैं, उसमें बहुत, उसको जब वो बॉइलिंग पॉइंट में आ जाता है तब हम उसमें सामग्री डालते हैं। जैसे कि आप मैगी बनाते हैं, अंडे उबालते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत पानी उबलता है तो उसमें आप अपना भोज्य पदार्थ डाल देते हैं, मैगी डालते हैं, तो वो उबल कर वो पक जाता है। या फिर आप सूप बनाते हैं तो क्या करते हैं, आपने सूप का जो आप पालक सूप बना रहे हैं कोई भी उसमें डाल देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि वो उबल के पक जाता है। ठीक है, फिर आता हमारा वाष्प के द्वारा। तो वाष्प के द्वारा हम 2 मेथड से बना सकते हैं, या अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो पहला हमारा विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या करते हैं, एक जिसमें आप बना रहे हैं तो उसमें पहले एक जैसे कि एक बर्तन में पानी थोड़ा सा डालते हैं जिससे कि वो भाप बना सकें। फिर क्या, जैसे कि इडली बनाते हैं तो वो बैटर को आप क्या करते हैं, सांचे में डाल देते हैं और फिर वही आप अंदर डाल देते हैं जिससे कि भाप बनकर वो डायरेक्ट पक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से आप इडली बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। और आजकल देखते हैं ना, बाहर एक मोमोज़ भी इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आप भाप के द्वारा ही सारी चीज़ों को बना सकते हैं, या सब्जियां भी उबाल सकते हैं। ठीक है, भाप के द्वारा तो आप बहुत कुछ इससे बना सकते हैं। फिर आता हमारा अप्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि होती है? इसका सबसे सरल एग्जाम्पल बताएं। आपके घरों में जो कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, तो ये अप्रत्यक्ष विधि का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप क्या करते हैं, अपने घर में देखे होंगे, कुकर में आप पहले पानी डालते हैं, चावल डालते हैं और उसको बंद करके गैस पर रख देते हैं। जिससे क्या होता है, अंदर जो भाप बनता है उसके द्वारा वो खाना बन जाता है। चावल हम अक्सर इसी में बनाते हैं। आजकल मार्केट में अलग अलग टाइप के कुकर्स आ गए हैं जिसमें आप भाप के द्वारा सब्जियां बनाते हैं, बिना ऑयल का चावल बना सकते हैं, सब्जियां उबाल सकते हैं। ठीक है, सारे काम आप प्रेशर कुकर में ही करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, खाद्य पदार्थ को डाल के आसानी से बना सकते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। अब बात करें चिकनाई द्वारा। तो चिकनाई द्वारा हम कई विधियाँ होती हैं, जैसे तलने की उथली विधि होती है, तलने की गहरी विधि होती है, तलने की शुष्क विधि होती है। तो इस सारी विधियों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन सी जो विधि होती है चिकनाई की, जिसमें हम फ्राई करके बना सकते हैं खाना। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम तलने की उथली विधि। तो ये क्या होता है, इसमें पैन में हम ना कम तेल डालकर जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हम कबाब बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं आलू की, या फिर आप इसमें पराठे और ये जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कम तेल यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये उथली विधि कहलाती है, जिसमें हमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उतने ही वसा या तेल डालते हैं जितने में वो आराम से पक जाए। ठीक है, इसमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हैं। कहीं भी जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो फिर हमारा जो आता है नेक्स्ट, तलने की गहरी विधि। ये आमतौर पर आप देखते होंगे घर में, जिसमें ज़्यादा तेल आप कढ़ाई में डालकर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अक्सर हमारे इंडियंस घर में क्या होता है, जो तलने की, जो डीप फ्राई जिसे कहते हैं, जिसमें हम
पकौड़े बनाते हैं, ब्रेड पकौड़े या नॉर्मल पकौड़े या फिर समोसे, सारे डीप फ्राई जो होते हैं, ज़्यादा तेल में जो छाने जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये गहरी विधि होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल लगता है और इसको बहुत ऑयल की ज़रूरत पड़ती है इसमें, उसको फ्राई करने में। तो ये अधिक वसा वाली विधि होती है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तलने के शुष्क विधि। तो ये शुष्क विधि क्या होती है, इसमें बहुत ही कम तेल की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी पैन में उतना ही तेल डाला जाता है, जैसे कि ऑमलेट बनाने के लिए या पैन केक बनाने के लिए या पराठों को सेकने के लिए जो कम तेल की आवश्यकता पड़ती है वो ड्राई मेथड कहलाता है, ठीक है, ड्राई फ्राई कहलाता है, इसमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट बात करेंगे वायु द्वारा। तो वायु द्वारा कौन कौन सी विधियाँ आती है इसमें, पहली जो आती है भुनना, ठीक है, या भूजना, सेकना और भट्टी या फिर तंदूर में पकाना, ये 3 इसके अंतर्गत विधियाँ आती हैं। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। वायु के द्वारा ये 3 विधियों से भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे भुनना। तो भुनने में क्या आएगा, जैसे कि आप देखते होंगे रास्ते में जो गरम रेत में पॉपकॉर्न डाल के उसको फुलाते हैं, भूनते हैं, तो इसी के अंतर्गत ये आता है। हम तेज उष्मा में इन चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को बिना ऑयल के मदद से बनाते हैं। जैसे कि भुट्टो को आप देखे होंगे ना भूनते हुए, सेकते हुए रास्तों में, तो ये इसी मेथड के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन चीज़ों को बस डायरेक्ट तेज आँच में इसको पकाया जाता है, ठीक है, उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट हमारा सेकना। तो सेकने में क्या आएगा, सबसे पहले हमारा रोटियां आएंगी, जो हम घर में बनाते हैं ना रोटियां, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आँच में इसको पकाते हैं, ठीक है, इसमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ कुछ सब्जियों को भी हम क्या करते हैं, सेकते हैं। कुछ भी हम जैसे कि बैंगन भरता बनाने के लिए टमाटर को सेकते हैं, ये सब कुछ। तो सेकने में हमारा ये सब्जियों को भी सेकना भी हमारा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आता हमारा भट्टी या फिर तंदूर में पकाना। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि हम पनीर टिक्का देखते हैं, जैसे जाते हैं तो मार्केट में देखते हैं ना कि तेज़ आंच में सीख में लगाकर सीख कबाब, पनीर टिक्का, ये जो सेका जाता है, तो ये इसके अंतर्गत ही आएगा। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीख कबाब होता है ना, सीख के अंदर डालकर बनाए जाते हैं, तो सब तंदूर में ये या भट्टी में बनाए जाते हैं। जैसे कि रोटियां, कई प्रकार की ऐसी रोटियां होती हैं, तो एक बड़ा सा भट्टी होता है, उसमें नीचे आग जलाकर रखा जाता है, जिससे कि ऊपर जो भी हम खाना पका रहे हो धीरे धीरे सेक कर पक जाता है, ठीक है। तंदूर में हाई हीट में ज़्यादा नहीं होता, नीचे आग होती है, वो पूरा ढक दिया जाता है ऊपर से, जिससे वो उसमें पक जाता है। जैसे कि तंदूरी चिकन और पनीर टिक्का और भी टाइप के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।